नमस्कार। हम जो है आज बात करेंगे, आजकल ब्लैक फंगस की बात चल रही है और जो हमारे कोरोना से मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें एक नई तरह का चैलेंजेस आ गया है। विशेष रूप से जो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है, डायबिटिक हैं, ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना है कि उन केसेस में ये ज़्यादा पाया जाता है। वो ये जो उसमें हमारा योगा कैसे सपोर्ट कर सकता है, प्रिवेंटिव मेजर पे, ये ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता, एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए जब तक आपको इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, उसके पहले जब आप डिस्चार्ज होकर आते हैं घर पे, तो हम क्या क्या मेजर अपनाएंगे इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में न हो। ये डॉक्टर बताते हैं कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स है, रेडनेस है, स्वेलिंग नाक के नीचे, नाक के बगल में, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स है, दर्द होता है। ये ब्रेन संबंधी भी प्रॉब्लम करता है जब ये हमारे दांत ढीले होते हैं। इस तरह से ये फंगस जो वायु में है, जिसको माइकोसिस डिजीज बोलते हैं, और इस फंगस को माइकोसेट के नाम से जाना जाता है, जिसको आमतौर पर आजकल ब्लैक फंगस कर रहे हैं। ये सभी स्टेट में लगभग मरीजों में पाया जा रहा है, जो ये ठीक होने के बाद भी एक चैलेंज का है। तो इसमें योगा कैसे सपोर्ट कर सकता है, आज हम बात करेंगे। आपने अष्टांग योग सुना होगा, महर्षि पतंजलि घरंड संहिता में 7 लिम्स ऑफ योगा बोला है, 7 अंग उसमें बताए गए हैं। आमतौर से जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके दूसरे अध्याय साधना पाद में बताया गया कि ये सब आपको करना है। पर्टिकुलरली क्रिया रूप में वहां कुछ भी नहीं है। घरंड संहिता जो हठ योग का एक पार्ट है, घरंड संहिता में 7 अंग बताए। पहले इसमें खटकर्म बताया, खटकर्म, फिर आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 अंग बताए गए। और ये खटकर्म आपको कुछ आयुर्वेद से भी मिलता जुलता है। खटकर्म में क्या करते हैं, हम शरीर की शुद्धि के उसमें क्रियाएं करते हैं। जैसे इसके खटकर्म में 6 धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। धोती माने धोना, सफाई करना, मुख के लिए सफाई है, नासिका की सफाई, कान की सफाई, जिह्वा मूल की सफाई, ये सारी धोती आती है। बस्ती यानी हमारा पेट साफ हो, सब कुछ हो, अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना है। नेति नासिका से संबंधित, नासिका की सफाई के लिए नेति, जल नेति, घेट नेति, कैथेटर से सूत्र नेति, इस तरह से नेति का प्रावधान किया गया है। और इस तरह से कान की सफाई है। और कहने का मूल मंत्र है कि खटकर्म, और फिर आगे इसमें त्राटक जो हम करते हैं आँख के लिए, त्राटक आँख के शुद्धि के लिए है, तो आँख की शुद्धि में हम कैसे करें। फिर नौली क्रिया विशेष प्रैक्टिस की है और सभी व्यवहारिक रूप भी नहीं है, इसलिए नौली क्रिया न करें, उसकी जगह हम प्राणायाम में बनाएंगे, उसके स्थान पर अनुसार प्राणायाम कर सकते हैं। और कपालभाति वो मस्तिष्क की, इस तरह से पूरा उनमें शरीर की शुद्धि होती है। तो शुद्धि में हम अगर बात करते हैं, मुख धोती यानी हम मंजन करते हैं, मंजन के साथ ही नासिका की भी धोती करते हैं। तो तेजी के साथ जो हम जो है स्नीजिंग छींकते हैं, तेजी के साथ जो दंत धोती के बाद, ताकि जो जितना कफ वगैरह है नासिका से वो निकल जाए, वो सफाई होती है। साथ में क्या होता है, हम जिह्वा मूल की सफाई करते हैं। जिह्वा को खूब आगे करके पहले तो दांत से ही
जीभ को साफ कर लेते हैं, लेकिन वो भी पूरी साफ नहीं होती। मूल माने पूरी जिह्वा को निकाल के ये 2 उंगलियों से या इन 2 उंगलियों से 3 उंगलियों से पूरा जो है उसको 4-6 बार करते हैं। तो ये आपको सफाई करनी है, जिह्वा की सफाई करनी है और दांत की सफाई करनी है। आंखों के लिए सफाई के लिए आई कप आते हैं, जिसमें पानी भर के थोड़ा गुलाब जल भर कर भी लगा देते हैं, आंखों को खोल लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है तो हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। आंखों की एक्सरसाइज भी हम बताएंगे। आंख के लिए हो गया, कान के लिए नहाने के बाद ईयरबड से जो है आप कानों की सफाई जरूर करें, कहीं गंदगी न हो। तो इस तरह से धोती में हम कान, नाक, जिह्वा, मुंह और आंख के लिए एक्सरसाइज इस तरह इसकी पूरी हम सफाई करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नासिका की बात है, इसके बाद तो ये धोती क्रिया करने के बाद नेति की जो बात कही गई है इसमें, तो नेति भी पॉसिबल नहीं है। ये व्यवहारिक रूप से जीर्ण जो आदमी कमजोर है वो और कर भी नहीं सकता और इसके लिए व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है, योगाचार्य की जरूरत होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 बूंद तेल डाल लीजिए, 2 बूंद अपने बाएं नासिका, दोनों नासिका में आप तेल डाल के थोड़ा सुड़क लीजिए। ये आपके गले से होते हुए मुंह में जाएगा, इसको जाने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मुंह में आयुर्वेद के अनुसार नासिका में भी तेल डालते हैं, मुंह में भी तेल लगाते हैं जीवा में। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है। इवन जो कोरोना नहीं हुआ है, जिनको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए या होना है हुआ है, वो भी ये करेंगे तो जो आपके कफ वगैरह है, छींके आएंगे, जो कफ है वो रिलीज होता है, तो हमारा जो नोजल पैसेज है वो भी साफ होता है। तो ये आपको क्रिया करनी है धोती की। उसके बाद आपको अपना ये आंतरिक शोधन आपका होता है। फिर खटकर्म के बाद आसन आता है। आसन में जो है आप चूंकि कमजोर है तो इसमें बैठ करके लेट करके जो आसन है, सूक्ष्म व्यायाम सारे जॉइंट्स के व्यायाम है, बटरफ्लाई है, बहुत सारे इसमें जोड़ सकते हैं। लेट करके आप जो है लेग रेज ब्रीदिंग कर सकते हैं, सर्कुलर मूवमेंट, साइकिलिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट्स के, उसके बाद लेट करके फिर सुपाइन पोस्चर यानी पीठ के बल लेट करके, फिर प्रोन पोस्चर यानी पेट के बल लेट करके आपको एक्सरसाइजेस करनी है। इसके बाद आप फिर प्राणायाम करना है। प्राणायाम में सभी प्राणायाम को रखना है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम एक नासिका से दूसरी नासिका से, और कपालभाति जैसा कि शुद्धि में वर्णन हमने बताया, खटकर्म में भी इसका आता है। तो ये शुद्धि किसकी शुद्धि? ब्रेन की शुद्धि। तो चूंकि इस रोग का असर ब्रेन पे पड़ता है, इसलिए कपालभाति करना जरूरी है। इस रोग का असर लंग्स पे पड़ता है, अनुलोम विलोम करना जरूरी है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, फिर चूंकि माइंड सेट इसमें गड़बड़ होता है, हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। उसके बाद हमें ऊर्जा के लिए ओम का उच्चारण करना। ओम एक ऊर्जा, एक कॉस्मिक वर्ड है जो हमें पूरी कॉस्मिक एनर्जी देता है, जो हमारे इसके उच्चारण से हमारे बॉडी के मर्मा पॉइंट आप कह सकते हैं, जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं, एक रिजोनेंस पैदा होता है, तो वो हमारे मर्मा पॉइंट जागृत होते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद भ्रामरी, ये आपको ओम का उच्चारण, मेडिटेशन, हमारा जो माइंड सेट है, जो निगेटिवनेस है, उसको हमें धीरे धीरे पॉजिटिवनेस में बदलना है। इन सब क्रियाओं के करने से हमारे विचार, चूंकि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी सिर्फ डाइट से नहीं हो सकती, डाइट वन ऑफ द पार्ट। उसके बाद आपके जो सिस्टम है,
चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये 3 सिस्टम हमारे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उसको एक्सरसाइज, धोती के क्रिया के द्वारा फिर एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, उनको भी दुरुस्त करना है। साथ में हमें मानसिक स्तर को भी पॉजिटिवनेस ले जाना है, अच्छा सोचना है। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि एंजाइटी या पागलपन को भी दूर करने वाला है, यहाँ तक योग में वर्णन है। तो इससे हमारा माइंड से जो निगेटिविटी है उससे दूर होती है भ्रामरी प्राणायाम से। फिर मेडिटेशन करना, ये आपको क्रिया नित्य करना है। इतना करने के बाद थोड़े आधे घंटे बाद आप जो भी आपको काढ़ा पीना है, चाय पीना है, वो पीने के बाद थोड़े देर के बाद फिर आपको कुछ जो नेचुरोपैथी को अपनाना है। इसमें क्या नेचुरोपैथी करना, आपको धूप में बैठना है। धूप में बैठ करके थोड़े देर आप धूप में बैठें, तेल की मालिश भी कर सकते हैं, दूसरे का भी सहयोग ले सकते हैं। और तेल की मालिश धीरे धीरे करना, रगड़ना नहीं है। और आगे पीछे सीने पे थपकी, पीछे थपकी लगवाइए, तो इससे हमारे जो लंग्स हैं एक्टिवेट होंगे। और इस मालिश करने से थोड़े देर आप बैठे धूप में, हाँ मालिश करने से पहले ध्यान रखना है कि आप जब भी धूप में बैठे 1 आध गिलास पानी जरूर पी लें, या नेचुरोपैथी का लाभ। चूंकि आप बैठेंगे स्वेटिंग, और स्वेटिंग भी बहुत जरूरी है। हमारे जो शरीर के विजातीय तत्व हैं वो स्वेटिंग के द्वारा निकलते हैं। वो अनादर हमें हेल्थ के व्यू से एक और है। उसके बाद आधे घंटे फिर नॉर्मल जगह बैठने के बाद फिर स्नान करना है, अच्छी तरह स्नान करना है। स्नान के साथ आपको अपने कपड़े की सफाई का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहने आप अपने सफाई, बिस्तर की सफाई है प्रतिदिन। ये चूंकि ये वायुमंडल में डस्ट के साथ जो फंगस है वो रहता है, तो कहीं भी आपको डस्टिंग नहीं होना चाहिए। आपके इवन अगर डस्टिंग हो रही है कमरे में, घर में डस्टिंग हो रही है, तो आप मास्क लगा लीजिए या अलग बैठ जाइए। तो उससे डस्ट से बचना है, बाहर भी डस्ट से बचना है। तो हमें बिल्कुल आंतरिक सफाई, घर की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, इस पे ध्यान देना है। और दूसरी चीज जो हम वातावरण में वो होता है उसकी शुद्धि के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा अगर नहीं है हवन में, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हवन बड़ा व्यवहारिक नहीं कि लगातार हम पूरे लकड़ी इकट्ठा करें। तो आप एक छोटी सी धुनी वाला कार्य करिए। उसमें से आपको 2 चीजें जरूर उसमें समझिए, गूगल और कपल। क्योंकि आप एक छोटा सा कंडा लेकर उसको जो आपका चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसके फ्लेम पे उसको थोड़ा कर जला लीजिए, इतना कि उससे धुआं खत्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा उस पर गूगल डाल दीजिए, थोड़ा कपूर डाल और फिर बैठ जाइए वहाँ 10-5 मिनट अपना ईश्वर का ध्यान करें। जिससे क्या है कि आपके जो वातावरण में चारों तरफ वातावरण है वो गूगल्स जो है हमारे वायुमंडल को प्योर करता है, साफ करता है। और कपूर उसमें इंग्रेडिएंट के रूप में यूज करना बहुत जरूरी है। कपूर क्या है, एंटी फंगल। ये एंटी फंगल का काम करता है। तो जो श्वास के जरिए हमारे जाएगा तो पूरे जो रिस्पिरेटरी पैसेज है उसमें जाएगा, लंग्स तक जाएगा, सूक्ष्मीकरण हो जाता है। तो जो श्वास लेते हैं उसके द्वारा जाता है। तो ये बहुत फायदेमंद हमारे लिए हो सकता है। तो ये क्रिया भी हमें करनी है। आप एक बार कर सकते हैं, शाम को भी ये कर सकते हैं। ध्यान में शाम को भी भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण और ध्यान, ये शाम के अपने शेड्यूल में भी रखना है। उसके बाद आपका जो चूंकि इसमें डाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इम्यूनिटी बूस्टर डाइट जो आपका डाइटिशियन है या डॉक्टर है उसकी सलाह से आप खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, जो सभी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कुछ सप्लीमेंट है वो आपको डॉक्टर बताए। मैं सिर्फ यहाँ पे एक 2 चीजें कहना चाहता हूँ कि मल्टीग्रेन आटा ही खाएंगे तो उससे आपके जो
हम बस्ती की बात कर रहे हैं, सफाई जो कटकर की बात कर रहे हैं, आपके मोशंस क्लियर होंगे। उसमें बाजरा रागी तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, बाजरा है, सोया है, जौ है, गेहूं के आटे में मिक्स हो, तो ये मक्का है, ये चीज़ें हमें जो डायबिटिक हैं उनके लिए और अदरवाइज भी वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है, हमारे इंडाइजेशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो हमें बस्ती यानी जो पेट की सफाई होनी है उस भोजन में इसको जरूर सम्मिलित करना है। बाकी चीज़ें आप डाइटिशियन के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हमें यहाँ एक चीज़ और करना है कि जो मैंने आपको कपूर बताया कि आपको कपूर और गूगल्स का लेना है। कपूर आपको खाने वाला मानना है। आमतौर से जो मार्केट में कपूर है उसको अगर हवन में या धुनी में डालेंगे, लगाएंगे, तो उससे आपको नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। तो वो कपूर को प्रयोग नहीं करना है, इसमें बहुत सावधान रहना है। धुनी आपको जरूर लगाए, एंटीवायरल है, लेकिन आप जो दुकान से या पंसारी से लें उससे पूछें, खाने वाला हमें कपूर चाहिए, भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इतना बताते हैं। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हमें क्या एक्सरसाइज, आसन करना है और प्राणायाम करना है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप ध्यान रखें।